चलिए, तो आज हम लोग अभी देखने वाले हैं इंटीग्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। लास्ट एक्सरसाइज में हम लोग डिस्कस किए थे फार्मूलाज ऑफ इंटीग्रेशन, है ना जी। तो ज़रा सा बताइएगा तो क्वेश्चन नंबर क्या क्या आप लोगों का प्रॉब्लम हुआ है, बोलिए। 1 का 8 नंबर, 8 नंबर। और अभी कौन सवाल पूछ रहे थे जी? 3 का 2 नंबर, ठीक है। और बोलिए, ये कौन सवाल पूछ रहा था अभी जो एग्जाम्पल बता? 6 का 3 नंबर, ठीक है। और बोलिए 4 का 4 नंबर, सही है। और बोलो 4 का 6, 4 का 6 बताना, ठीक है। यहाँ लिख दिए, 6 बता दिए थे, काट देंगे। और बोलिए 6 का 2, 6 का 2 नंबर, ठीक है। और बोलिए 10 का 1, ठीक है, 10 का 1। नेक्स्ट बोलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम तुम अपना बताओ। बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा है जो तुम पूछे हो, बाकी लोग बना चुके हैं, तो बताना तो हमको सब ना है। 1 का 8 नंबर, सुनिए 1 के 8 में क्या है, बहुत सारे लोग बना चुके होंगे मेरे ख्याल से। आपने पूछा है 1 का 8, मतलब इंटीग्रेशन निकालना है 1/x³ और 4th रूट, है ना जी, और dx। तो बचपन में एक तो आप फार्मूला पढ़े थे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा भी याद होगा तो। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, √mx। तो x पर पावर कितना होता है? 1/m, याद आया? तो सबसे पहले इसको इसी फार्मूला से तोड़ो। क्या लिखेंगे? x³ पर पावर कितना होगा? 1/4, 4 4 ना यहाँ पर, तो जो यहाँ रहेगा वही यहाँ आएगा, 1/4। चलो जी, तो पावर मल्टीप्लाई होता है क्या? ये इससे गुना हो जाएगा, m × n, तो 3/4 dx। इसको ऊपर लेके चलिए, तो x पर पावर -3/4 dx। अब फार्मूला तो आपको याद है, -3/4 + 1। नीचे भी कितना होगा बोलिए? -3/4 + 1। शॉर्टकट थोड़ा सा लिख दें, x पर पावर -3/4 का मतलब होगा 1/4, सही है। एलसीएम लेने के बाद यहाँ भी आएगा 1/4। अब प्लस c पलट के जाएगा ऊपर 4, x पर पावर 1/4 + c आंसर। इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। यहाँ 4 लिख दोगे, प्लस में c। देख लो आंसर क्या लिखा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। हाँ, वेयर -c बराबर k लिखे होंगे, या k बराबर -c, क्या लिखे? 3 का 2 नंबर पूछा आपने। इसके बाद देखिए 3 के 2 में क्या है? ओ सुनो, जब भी इंटीग्रेशन का सवाल रहेगा ना, आज के बाद से इसको i मान लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे ऐसे करके। i बराबर √x ax² + bx। कितना अच्छा चीज़ तो दिखा आपको, द्विघात समीकरण वाला फॉर्म ना, ax² + bx + c। कौन फॉर्म होता है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है जी, ये वाला फॉर्म। चलिए, कोई बताएंगे रूट का मतलब क्या होता है? x पर पावर हाफ होता है, हाफ। तो ax², अब प्लस में bx, अब प्लस में c और dx, तो सब में जाएगा मल्टीप्लाई में हाफ। √x पर पावर हाफ गुना होगा तो ax² × x पर पावर हाफ, bx × x पर पावर हाफ ना गुना होगा, इससे भी, इससे भी और इससे भी, c × x पर पावर हाफ और dx। अलग अलग कर लीजिए, पावर जोड़ लीजिए, कांस्टेंट बाहर निकाल दें a, तो पावर जुड़ जाएगा। कितना होगा? ये दोनों जुड़ेगा ना, 1 होगा, 1/2, 2 + 1/2, ऐसे ना जुड़ेगा पावर। बेस सेम तो पावर जुड़ता है ऐसे ना, dx। b कांस्टेंट बाहर, इस पर पावर 1 है, तो x पर पावर कितना होगा? 1 + 1, हाँ 3/2, वेरी गुड। यहाँ से कांस्टेंट c बाहर, कितना होगा? x पर पावर हाफ dx। चलो जी, इसके साथ ही बता दीजिए x पर पावर 5/4 है ना, सॉरी 5/2 dx। b कांस्टेंट बाहर, x पर पावर 3/2, ठीक बोल रहा था लड़का। c x पर पावर 1/2। इंटीग्रेशन कर दीजिए, अब इंटीग्रेशन होगा। अब इंटीग्रेशन कितना होगा बोलिए? a x पर पावर 5/2 + 1, नीचे भी 5/2 + 1,
बी एक्स पर पावर 3/2 + 1, अभी हम थोड़ा शॉर्टकट मार देंगे 3/2 + 1, इसके बाद एक ही लाइन में आंसर लिख देंगे। सी एक्स पर पावर बोलो 1/2 + 1, 1/2 + 1 और प्लस में सी। अब बताइए इसको जोड़ेंगे तो होगा 7/2, है ना, तो इसका मतलब 2a/7 एक्स पर पावर 7/2 प्लस ये होगा 5/2 तो 2b/5, सही है, एक्स पर पावर 5/2, छोड़ दो इसको ऐसे 5/2 प्लस सी, ये हो जाएगा 3/2 तो 3 ऊपर और 2 नीचे, एक्स पर पावर 3/2 प्लस, ये सब तो बच्चा वाला काम है, एलसीएम आप लोग ले ही सकते हैं आराम से, पहले मैंने बच्चे को दिखा दिया शॉर्टकट करके। क्या जी ठीक है, लिखा जाए इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। फिर ये तरीका आपको भाग से भी हो सकता है, अच्छा लगेगा देखने, बोलेगा हाँ सर ऐसा भी कर सकते हैं, सोचना खाली दिमाग लगाना आपको। 6 का 3 नंबर। अब देखो जितना भी इंटीग्रेशन वाला सवाल रहेगा ना सब में आई मान लेंगे, आई मान के आई मतलब उसी का इंटीग्रेशन निकाल, आई से इंटीग्रेशन। चलो 3 6 6 6 का 3, 6 का 3 की 2, 6 का 3 या 2 सब एक ही जैसा है। चलो 3 बताते हैं। एक्स पर पावर 4 है, नीचे है 1 + x²। देखो 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 इस सवाल को देखिए, बिना भाग के आप जानना चाहते हैं। एक तो भाग का तरीका है ही, भाग देंगे। पहला तरीका बताएं भाग वाला, बना दिए भाग वाला, बना दिए। डायरेक्ट दूसरा तरीका, चलो जी तो देखिए डायरेक्ट दूसरा तरीका। अभी आप इसको देखिएगा सब लोग, देखो दूसरा तरीका अप्लाई करने के लिए क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एक्स पर पावर 4 -1 और +1, नीचे हो गया 1 + x²। कोई ऑब्जेक्शन दिख गया? यहाँ पर क्या करने वाले हम, इसको लिखेंगे x² का होल स्क्वायर -1, आई +1 को हटा के रखेंगे, इसके नीचे लिख देंगे 1 + x²। एक तो शॉर्टकट भी ले ले रहे हैं, इसके नीचे भी आ जाएगा कितना बोलो 1 + दिखा क्या किस गया क्या, बस अब कटने वाला है घटने वाला है। अब भाग दे के भी वही आया होगा, देखिएगा आप मिलाइएगा आंसर, भाग दे के भी वही आएगा। अब बताओ a² - b², तो a + b यानी कि वेरी गुड, और a - b, और नीचे देखो उसी का वेट कर रहा है x² + y1 या 1 + x, एक ही बात है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अब प्लस में कितना 1/, तो जानते ही आप, इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं, हो गया ना काम। देखो बिना भाग दिया देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ सवाल बन रहा है, वहाँ पर भाग दे के दिखाना पड़ता है साइड में। ये वाला आउट, ये वाला आउट, क्या बचा बोलिए यहाँ पर x² - 1, यहाँ बच रहा ओनली 1 + में x² और dx। अलग अलग कर दीजिए, खेल ख़त्म। x² का इंटीग्रेशन -1 का इंटीग्रेशन, ना इतना हम कर दिए तो हम लिख ही देते हैं इसको। क्या बच्चा जो है वो भी तो देखेगा। कितना हो गया जी, लास्ट हो रहा है x³ / 3, बोल दीजिए माइनस में x, 1 का इंटीग्रेशन x, आइए tan इनवर्स x। बस देखो यही आया होगा आपका भी जवाब, भाग दे के आप किए होंगे ये काम। देखो ये प्रोसेस आया होगा भाग देने के बाद, आपका यही आया होगा ये चीज़, है ना, भाग देने का इतना भाग फैलिए और शेष में 1 बचा होगा, नीचे 1 + एक और बार भाग लग गया। चलो लिखो पहले इसको, प्रॉब्लम हो रहा है। अब कुछ बच्चा ऐसा आया मेरे पास 9th पढ़ के आया, 9th पूरा साल भर पढ़ा किसी कोचिंग में, और 9th पढ़ के आने के बाद का सिचुएशन क्या है कि उसको बोल रहे हैं x + 1 और नीचे लिखा हुआ 5 = 3/4, बोलो जी x का मान क्या होगा, तो इस x का मान नहीं निकाल पा रहा। अब बताओ जो बच्चा 1 साल तक 9th में किसी कोचिंग में पढ़ा है वो सब एक सवाल नहीं बना पा रहा है, इस टाइप का सवाल को जोड़ नहीं पा रहा है, तो अब बताओ उसको कैसे 10th का मैथ पढ़ाएँ। ऐसा बच्चा पहुँच गया कि इसका एलसीएम न कर पा रहा है, 2 + 1/2 लिखा हुआ है, तब क्या किया जाएगा, मजबूरी है, उसको भी एग्ज़ाम देना है। 6 का 2 तो लिखा दिए तुम, तो दिखा दिए तो देखो ना, हम थोड़ा सा बता भी देते हैं, हम कर दिया है 3 अरे बाद में और बच्चा देखेगा तो उसको भी फ़ायदा हो जाएगा। 6 का 2, हाँ जी 6 के 2 में कुछ ऐसा सवाल है, क्या इसको भाग दे के बनाएं या फिर से वही दिमाग लगाएं, बोलिए आप जो बोलिएगा वही काम करेंगे इसमें, जो भी करते वही करें। हाँ जी डायरेक्ट लगेगा, कैसे कैसे, हाँ दिख गया तुमको AQ - BQ, लेकिन फार्मूला क्यों नहीं याद है, क्यों? इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? पहले ये बताओ, बाद में सोचेंगे, तुम जो सोच रहे हो पहले ये बताओ, ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो AQ - BQ का फार्मूला बचपन में पढ़े थे आप, AQ - BQ,
ए माइनस बी इंटू कितना ए स्क्वायर प्लस ए बी या प्लस बी। इसको ये वाला फार्मूला लगता है यहाँ पर काम नहीं करेगा। वजह उसका ये है, यहाँ पर आ रहा है ए माइनस बी, तो कटने वाला यहाँ पर नहीं है। ये तो समस्या हो गया। तो अब भाग देने के अलावा कोई उपाय नहीं इसका। देखो अगर यहाँ इन्होंने ए क्यूब प्लस रहता ना यहाँ पर प्लस, तो होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी, तब काम चल जाता अपना, कट जाता ना। प्लस कैसे लगा देंगे? प्लस के माइनस है जी, हमसे मिस्टेक ना वो उदाहरण में ना माइनस है, तो माइनस है तो फिर ये वाला उपाय काम नहीं करेगा जी। तो वही उपाय लगाना पड़ेगा अपना बेसिक वाला मेथड, x पर पावर 6 माइनस 1 में भाग कितना से लगाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। चलो भाग लगाओ, बोलो जी पीयूष। x पर पावर कितना से? 4 से ना, 4 ना, तब ना जुड़ के होगा 6, लाना है 6। अरे x पर पावर 4 गुना x पर पावर 2 कितना होगा? x पर पावर 6 माइनस माइनस ये कट गया, x पर पावर 4 माइनस में बच गया और माइनस में 1, फिर माइनस में x स्क्वायर से करना होगा। देखो जी पीयूष सही है, तो ये समझ में आ रहा है। ये भाग ना समझ में आ रहा है। अरे एक्स स्क्वायर इंटू एक्स पर पावर 4 कितना होता है? x पर पावर 6 होता है, और दोनों बेस होता है तो जुड़ जाता है। तब ना जुड़ेगा। मुझे 6 लाना है, तो यहाँ पर 2 पहले से है तो 4 ठो और ना देना पड़ेगा ना। होता है बेस सेम तो पावर ऐड होता है। देखो तो माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, काट दो इसको, कितना हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर कितना से? प्लस 1 से ना, प्लस 1 से। ये सब भाग तो आप लोग जान रहे हैं ना, इसीलिए हम थोड़ा सा जल्दी कर दे रहे हैं। माइनस 1 माइनस, और देना छोड़ दिए सही है। कहाँ पर 4 छूट गया? बीच में x पर पावर एक्स पर पावर 4, हाँ जी छूटा है कुछ क्या ना? मेरे ख्याल से कुछ नहीं छूटा। चलिए इसलिए आप सुनिए, x पर पावर 6 माइनस 1 में जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग लगाया, ये टर्म लिखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब मैंने इसको इससे भाग लगाया तो भागफल में कितना आया? उतना नहीं। ये आया, तो इसको यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर एक्स पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब भाग देना किस में बाकी रह गया? -2 में, है ना। -2 में अभी और भाग लगेगा, किससे लगेगा? इसी से लगेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 से। बस ये लाइन लिख दिए थे, खेल खत्म। इसलिए हमको करना इसका इंटीग्रेशन। देखो जी ज़रा ध्यान से, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसकी ये किसके बराबर है? इसके बराबर तो इसका इंटीग्रेशन x पर पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, सीधे -2 लिखो, नीचे लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसका इंटीग्रेशन, मतलब x पर पावर 4 का इंटीग्रेशन, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, हाँ लिख देंगे आगे, 1 का इंटीग्रेशन, -2 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन, तो जानिए रहे हैं आप लोग। चलो x पर पावर 5/5 लिखना डायरेक्ट लाइन में, x पर पावर 3/3, ये सब तो जानिए रहे हैं। 1 का इंटीग्रेशन x, -2 बाहर, ये 10 इनवर्स x हो गया। क्या ठीक है जी आबिद? ठीक है, बोलिए कोई ऑब्जेक्शन इसमें? नो ऑब्जेक्शन। लिखिए जल्दी से, तुम बनाई थी इसको ईशा, जल्दी से लिखो इसको। 4 का 4 नंबर, रुक जाइए अभी स्टार्टिंग है, हड़बड़ाएंगे नहीं, इत्मीनान से सब सवाल को बनाएंगे। अभी 1-2 एक्सरसाइज के बाद तो अपने आप लोग गनगन आगे भागिएगा, तो थोड़ा सा अभी वेट करेंगे। 4 का 4 नंबर पूछ रहा है इंटीग्रेशन निकालिए 1 प्लस में 2x पर पावर 3। इस एक्सरसाइज को भाई अच्छे से बना लो। x पर पावर 4, यही ना है? यही है। 1 माइनस क्या किए तुम पहले, तुम बताओ, हम जानना चाहेंगे ना। रुको, तुम क्या की थी, क्या सोची? अलग अलग कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए, रुको, अलग अलग कर दिया जाए। पहले a प्लस बी का थोड़ी थी, हाँ तब तो ठीक है की थी, तब गड़बड़ कैसे हो गया? ए क्यू बोलो, ए क्यू का मतलब 1 का क्यू, फार्मूला होता है ये वाला, a प्लस बी का होल क्यू। कितना होता है जी? ए क्यू, हाँ बोलो, हाँ अलग अलग करके डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल ठीक पकड़ लिए, 3ab स्क्वायर, और उसके बाद अलग अलग इससे भाग। आई तो सिंगल टर्म है, तो सिंगल टर्म का भाग करना सबके साथ नीचे एक एक बार। और 2 टर्म रहता है ना तब वैसे भाग लगाते हैं, बहुपद का भाग ऐसे करके लगाते हैं। जब 2 टर्म नीचे रहता है तब, सिंगल टर्म है तो सबके नीचे एक तो बैठा दोगी, जो कटेगा काट दोगी, जो छूटेगा छोड़ दोगी। बोलो b का क्यू मतलब 2x का क्यूब, इसको थोड़ा शॉर्टकट भी लिख देंगे हम लोग। बोलो 3a स्क्वायर भी, तो 3a का मतलब 1 का स्क्वायर, b का मतलब कितना जी? 2x। पीयूष लगता है इस सवाल को समझ गया, इसीलिए वो आगे आगे चल रहा है ना जी। तोड़े थे ऐसे 3ab स्क्वायर, आज नीचे तो है ही, ये तो बेचारा चलता ही रहेगा, पावर में 4,
चलो बोलो ऊपर कितना हो गया, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और x का क्यूब, यहाँ बोलिए 4, 3 दूनी 6x हो जाएगा। यहाँ कोई बताइए तो 4 निकलेगा यहाँ से, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर हो गया। और नीचे कितना है बोलो, x पर पावर 4। अब ये जो x पर पावर 4 है क्या सबके साथ नहीं बढ़ जाएगा? अब ऊपर कैसे करके भागना लगाएंगे जो बचपन में करते थे आप, है ना? सीधा तो बोलेंगे सर 1/x पर पावर 4। देखो यहाँ कितना हो गया, 8 x पर पावर 3 और नीचे x पर पावर 4 नहीं आ गया सबके साथ, 6x नीचे कितना हो गया बोलिए, x पर पावर 4। यहाँ बोलो 12 एक्स स्क्वायर और नीचे x पर पावर 4, बस हो गया। जो कट रहा है काट दो, छोटा हो जाएगा कुछ टर्म, खट खट आंसर आ जाएगा। बोलिए कितना हुआ, ये तो चला जाएगा बेचारा ऊपर अकेला है, dx 8 कांस्टेंट बाहर काट दें डायरेक्ट, एक तो नीचे बचेगा x, तो 1/x बच गया। हम एक स्टेप गाइड भी कर रहे हैं, देखते जाइएगा, इंटीग्रेशन भी करते जा रहे हैं साथ साथ, ठीक समझ रहे हैं? समझ रहे हो कि नहीं? 6 ये हो गया x पर पावर कितना, 3 x, एक 3 ठो ना कट गया, और dx। चलो जी 12 कांस्टेंट बाहर, ये 2 ठो कट गया, तो 1/x का स्क्वायर, बस हो गया। छोड़ दें, इसके बाद क्या, -4 + 1, नीचे भी कितना होगा, -4 + 1। चलो यहाँ हो गया 8, ये हो गया log x, है ना जी? हाँ मॉड लगा दो, चलो लो खुश हो जाओ, मॉड लगा के x पर पावर -3 लगा दो, अभी मॉड कोई दिक्कत नहीं है। 12, अच्छा मॉड अभी बताना बाकी है ना, क्यों लगा मॉड, ये वाला टर्म बचा हुआ याद रखिएगा, नहीं तो फ्लो में होगा ना। हाँ माइनस प्लस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी दिखा देंगे प्रूफ कैसे हो रहा है। नेगेटिव नंबर का लॉग ना निकलता है, इसलिए मॉड लगना ज़रूरी। ऐसे भी देख लेंगे हम लोग एक बार इसको, थ्योरम के जैसे एक थ्योरम दिया गया आपकी किताब में, खाली याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना कि चैप्टर आगे बढ़ गया हो सर, अभी छोटा सा टर्म क्या बताइएगा, हटाइए आगे बढ़ जाते हैं, 2-3 बार ऐसा हो चुका है, और फिर लास्ट में ही जाके प्रूफ होता है, फिर क्यों बच्चा को याद आया सर इन्हें बताए थे, तो फिर इसको बताते हैं। चलो -3 + 1 ये सब ना कर लीजिएगा अपने से, छोड़ दें। 12x पर पावर -2 + 1 और नीचे -2 + 1, जो कटेगा काट दीजिएगा, जो जुटेगा जोड़ दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। ये सब काम आप लोग अपने से कर सकते हैं, कीजिए अपने से, आंसर मिलाइए। ये सवाल खुद कह रहा हमको a + b के और इसके ऊपर तोड़िए, है ना, 10 का 2 नंबर, 10 का 1 नंबर तोड़िए। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिस इज़ a एंड दिस इज़ b, तो a² मतलब कि 10² x लिख दें डायरेक्ट, अब +b² यानी कि cot² x, अब प्लस कितना बोलिए 10x × cot x। अब बचपन में एक तो आप लोग फार्मूला पढ़े थे 10x × cot x, सीधा 1 होता है, तो खेले ख़त्म हो गया, उधर का 2 बच गया खाली, और 2 का इंटीग्रेशन करना तो एकदम बच्चा वाला काम है। रुक जाओ, अभी रुको, अभी हर बार में गड़बड़ हो जाएगा। ये हो गया सीधा 2, उधर का खेल ख़त्म। अब सुनिए, अब आप बोलिएगा सर 10² x का तो डिफरेंस नहीं पता है हमको, और ना ही cot² x का पता है, 10 का cot sec का तो पता है हमको, तो बदल दो। 10 का हम लोग बदल सकते हैं, 10 को sec में ले जा सकते हैं, बचपन में फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, 10² θ = sec² θ -1, नॉट 1 - sec, 1 sec² θ -1। एक होता है cot² θ, याद कीजिए, cosec² θ अच्छी बात यह है कि इसका भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पता है, इसका भी इंटीग्रेशन हमको पता है, तो क्यों नहीं इन दोनों आदमी को बदल दिया जाए अच्छे वाले फॉर्म में। तो जल्दी से बोलिए 10² θ को क्या लिखेंगे, sec² x -1, अब प्लस इस कॉट को बदल देंगे, इसमें बोलिए cosec² x -1, अब +2 इसका पहले से वेट कर रहा है। अब ज़रा देखिए तो ये कितना हो गया, -1 -2 और +2 हो गया कैंसिल, तो क्या बचा अंदर में, बच गया sec² x और प्लस में cosec² x, तो दोनों को अलग अलग कर दो और दोनों का इंटीग्रेशन कर दो। अब तो हो गया बच्चा वाला काम, sec² x का इंटीग्रेशन और cosec² x का इंटीग्रेशन। अब सुनिएगा ज़रा ध्यान से, इंटीग्रेशन में जो कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों को, सुनिए यहाँ देखो, sec² x किसका डिफरेंशिएशन होता है, 10x का, तो sec² x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x। अब आगे बढ़िए, cosec² x किसका इंटीग्रेशन होता है, आप बोलिएगा सर cot का होता है -cosec² x, तो cosec² x का क्या हो जाएगा -cot, बस वो वाला माइनस यहाँ पर लगा दीजिएगा। इतना सा ध्यान रखना है, खेल ख़त्म, बस काम ख़त्म हो गया, इतना ही सा करना था। लिखिए जल्दी से 3 मिटाएं, इसको मिटाएं। चलिए 10 का 3 ट्राई कीजिए, तो 7 नंबर बता दिया था मैंने, तो ज़रा सा 10 का 3 ट्राई किया जाए, देखते हैं आप लोग क्या सोच रहे हैं इसमें। सबसे पहले जिसका इंटीग्रेशन निकालना उसको i मान लीजिएगा और यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा,
3 cos x प्लस 4 और नीचे है साइन स्क्वायर एक्स। पहला स्टेप कोई बताएंगे क्या कीजिएगा? पहला स्टेप जैसे आगे में माइनस अब बाद में प्लस है तो माइनस वाला को आगे रह देते हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, किताब में माइनस वाला को आगे रह दिया प्लस वाला को बाद में। कोई दिक्कत नहीं, वो आगे पीछे कुछ भी रख सकते हैं। आंसर मिलाने में देख रहे हो, आंसर तो मेरा आगे माइनस आया बाद में प्लस। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे माइनस बाद में प्लस। हाँ 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 एकदम कर सकते हैं। ज़रा इसका बताइए, इसका बताइए क्या कीजिएगा? मारते हैं। वेरी गुड वेरी गुड। इसके नीचे और इसके नीचे ना हो जाएगा? करो करो करो, हाँ हो गया काम। सुमित आंसर आ गया, आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। सबसे पहला काम क्या कीजिएगा? सर अलग अलग बांट देंगे। 3 cos x, हाँ बोलो कोई चीज़ का है? हड़बड़ में हो क्या जी? कहीं जाना है? पूछ रहा है ये एक्सरसाइज का। हाँ जी, इसराइल में भी नया नया चीज़ है अभी सीखने के लिए आपके लिए। पहले बनाइए तो सही उसको। कहाँ तक पहुँचे? 20 तक ना अभी? हाँ तो अभी आएगा नया नया चीज़। चलो इसको लिख सकते हैं ऐसे करके, साइन एक्स आई इंटू में 1 बाय साइन एक्स लिख सकते हैं ऐसा जी। ऐसा क्यों किए कोई बताएंगे? फार्मूला के लिए। हाँ और ये 4 अब मल्टीप्लाई में 1 बाय लिख सकते हैं इसको, साइन स्क्वायर एक्स। चलो जी इसी के साथ जल्दी से बताइएगा क्या होगा? 3 कांस्टेंट कॉस बटे साइन कॉट एक्स अब मल्टीप्लाई में कॉसेक एक्स अब प्लस 4, इसको बताओ ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स। अभी सब देखने में अच्छा लग रहा है? कॉसेक स्क्वायर एक्स। चलो जी 3 कांस्टेंट बाहर, इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ताकि आपको दिख जाए एक तो फार्मूला अच्छा सा प्यारा सा। 4 कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, कितना हो गया? कॉसेक स्क्वायर एक्स और dx। अब बताओ 3 हो गया। अब इस किसका डिफरेंशिएशन होता है इतना सोचना है। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, सर कॉसेक एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, तो इसका हो जाएगा माइनस में कॉसेक एक्स, इस वो वाला माइनस यहाँ पर आ जाएगा। चलो जी ये किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो आप बोलिए सर कॉट एक्स का डिफरेंस होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर, इसका मतलब कॉसेक स्क्वायर का क्या हो जाएगा बताओ? माइनस में कॉट एक्स अब प्लस में सी, बस हो गया। माइनस में 3 कॉसेक एक्स माइनस में 4 कॉट एक्स प्लस में सी, और ये हो गया आंसर। बस अब आप लोग बढ़िए अपने हिसाब से आगे बढ़िए तो फटाफट। अब आपका प्रॉब्लम लगभग हो चुका है, जो दिक्कत होगा अभी हम बताएंगे। अपने हिसाब से बढ़िए तो सब लोग अपने अपने हिसाब से। क्वेश्चन साइन का अगर तोड़ेंगे तो 1 को लिख सकते हैं, पूरा अपने अंदर भी लिख सकते हैं। क्या होता है? बोलो बोलो। साइन प्लस cos का होल। हाँ थोड़ा थोड़ा तुम्हारा आ गया है, तुमको पकड़ में आ चुका है। इंटीग्रेशन बताइए कितना? स्क्वायर रूट ऑफ कितना नंबर है जी? 16। 1 प्लस में न है साइन 2x। अब सुनो 1 प्लस में साइन 2x रहे या 1 माइनस में साइन 2x, दोनों के लिए सेम प्रोसेस होगा जो अभी हम बता रहे हैं आपको। सुनिए अब आप बोलिएगा सर इसमें तो मोस्ट वांटेड फार्मूला भी नहीं लगा सकते हैं चूँकि है साइन, तो याद कीजिए इसको तो लिख सकते हैं हम लोग साइन 2x का फार्मूला, साइन 2x साइन 2। इसमें कोई ऑब्जेक्शन? अब सुनिए आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अगर यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यहाँ पर 2ab बैठ जाता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, तो क्या 1 के जगह पर याद कीजिए एक तो शानदार फार्मूला होता है, वेरी गुड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या जब भी 1 दिखेगा तो तुरंत दिमाग में यही हिट करना चाहिए आपको। यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, किसके जगह पर लिखा? इस 1 के जगह पर। और फिर प्लस में कितना लिखा बताइए? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बताइए क्या ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया? होल स्क्वायर होने से फ़ायदा क्या हुआ? खट से एक ठो को रूट से बाहर निकल जाएगा। चलिए तो ये आदमी रूट से निकल गया बाहर, तो बन गया साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स। हाँ बताइए अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन भी आपको पता है, अब कॉस एक्स का भी इंटीग्रेशन आपको पता है, खेल ख़त्म। बोलिए साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, हाँ यही चीज़ ध्यान से देखना है। साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? बोलिएगा सर कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो वो वाला माइनस यहाँ आके चिपक जाएगा। अब कॉस एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? साइन एक्स का, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस में सी, बस घुमा के आंसर करना। बात समझ में आई? काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये सवाल, 2 नंबर में कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ये सवाल 2 नंबर में आ चुका है। क्वेश्चन बैंक देखिएगा पिछले साल का तो आपको दिख जाएगा, 2023 में भी